पूरे देश भर में पूर्वोत्तर के एक और राज्य की चर्चा तेजी से हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मणिपुर में फिर उबाल क्यों आ गया है। जातीय हिंसा का दौर मणिपुर में एक बार फिर क्यों शुरू हो गया है। तमाम सवालों के साथ अब इसकी चर्चा हो रही है और निदान पर भी अब इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मणिपुर में भारी पैमाने पर सैनिकों की मौजूदगी है। पहाड़ों पर बसा 32 लाख की आबादी वाला ये राज्य लगातार तनाव में रहा है। पिछले साल यहाँ पर आर्थिक लाभ, सरकारी नौकरियों और शिक्षा कोटे को लेकर के जबरदस्त हिंदू बहुल मैतेई और ईसाई कुकी के बीच में समय समय पर हिंसा होती रही। पिछले कई समय में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई। कुछ समय के तनावपूर्ण शांति के बाद यहाँ जातीय हिंसा का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस राज्य में 1 सितंबर से अब तक के कई हमलों में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। इन हमलों में ज़्यादातर संदिग्ध आदिवासी उग्रवादी शामिल हैं। राज्य मई 2023 से ही संघर्ष की चपेट में है और आखिरकार अब फिर एक बार ये राज्य हिंसा और तनाव की चपेट में आ चुका है। ऐसे में कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल ये कि मणिपुर फिर से हिंसाग्रस्त क्यों हो गया है, यहाँ हिंसा क्यों शुरू हो गई। दरअसल यहाँ 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें एक समुदाय के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसमें कथित तौर पर एक पुरुष की आवाज़ थी जो कि सीएम एन बीरेन सिंह की बताई गई। और इसके बाद राज्य में फिर एक बार माहौल गर्म हो गया, हिंसा भी होने लगी। राज्य सरकार ने 12 दिनों के अंतराल पर ही 2 आधिकारिक बयान भी जारी किए, 8 और 20 अगस्त को। रिकॉर्डिंग के छेड़छाड़ किए जाने के बारे में ये बात कही गई, लेकिन सरकार के स्पष्टीकरण के बावजूद राज्य में हिंसा होती रही, तनाव भी फैलने लगा। फिर सवाल खड़े हुए कि मुख्यमंत्री ने अगस्त में थाडो जनजाति से बातचीत के प्रस्ताव पर क्यों नाराजगी फैली। 12 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने विधानसभा को बताया था कि सरकार बहुत जल्द थाडो समुदाय के साथ शांति वार्ता करने वाली है और इसी जनजाति के वंशावली में कुकी भी आते हैं। थाडो समुदाय इंटरनेशनल से इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी जाहिर की और उसने खुला पत्र जारी कर दिया। कहा, सीएम राजनीति कर रहे हैं, उनके इस प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं है। और उसने साफ कहा कि अगर इस बातचीत में थाडो परिषद शामिल नहीं तो बातचीत का वैध माना ही नहीं जा सकता। और ऐसे में कई सवाल सरकार के उस ऐलान पर खड़े किए गए। एक सवाल और हुआ कि मणिपुर में नाराज कुकी समुदाय लगातार रैलियां करके कुकी लैंड की मांग आखिर क्यों कर रहा है और ये कुकी लैंड आखिर है क्या, इसके पीछे की आखिर उनकी मंशा क्या है। दरअसल कुकी समुदाय का कहना है कि अब उनको अपने लिए एक अलग जगह चाहिए जो कुकी लैंड होगा। उन्होंने इसके समर्थन में राज्य में 31 अगस्त को कुकी समुदाय के और जुड़े हुए लोगों को राज्य में 3 रैलियां आयोजित करने के लिए कहा और इसमें भी सीएम की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाले वायरल ऑडियो क्लिप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कुकी लैंड कुकी लोगों का एक प्रस्तावित राज्य है जिसे जलेन गाम के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्देश्य कई कुकी जनजातियों को एक ही प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई के तहत एकजुट रखना है। कुकी जनजाति इन वजहों से भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग तरह से मांग करते रहे। कुकी जनजातियों की अनूठी सांस्कृतिक पहचान रही है और उनकी अपनी एक विरासत है जिसे संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए भी ये कोशिश की जा रही है, ताकि इस तरह से अगर उनकी मांगें मान ली जाए तो उनके रीति रिवाजों और परंपराओं, भाषाओं को बढ़ावा दिया जा सके और एक साथ उस पर फैसले हो सकें। कुकी जनजातियों के लिए बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन सुनिश्चित करने के साधन के तौर पर भी उनके इस अलग राज्य की डिमांड को देखा जा रहा है। प्रस्तावित कुकी लैंड में पारंपरिक रूप से कुकी लोगों के द्वारा बसाए गए क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसमें मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड के भी कुछ हिस्से को शामिल कर लिया गया है। ऐसे में एक और अहम सवाल, ताज़ा हमले आखिर क्यों हो रहे हैं, हिंसा की आखिर वजह क्या है। दरअसल
6 सितंबर को संदिग्ध उग्रवादियों ने क्षेत्र में पहला रॉकेट हमला किया, जिसमें 70 साल के पुजारी की मौत हो गई। 5 अन्य लोग इसमें घायल भी हुए। 7 सितंबर को जिरीबाम में 2 समूहों के बीच में गोलीबारी हुई, 6 लोग उसमें मारे गए। राज्य सरकार को निगरानी के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों को भी बुलाना पड़ा और ये एक सरकार की मजबूरी थी। 27 अगस्त को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने मणिपुर बीजेपी प्रवक्ता टी माइकल लामजाथांग को भी उनके घर पर ही हमला करके घायल किया था, जो थाडा समुदाय से थे। और ये सबसे अहम बात भी है, सीएम ने इस हमले को राज्य की एकता और अखंडता के लिए सीधी चुनौती बताया और ये राज्य की अखंडता पर हमला करार दिया गया। इसके बाद 1 सितंबर को इम्फाल पश्चिम जिले के 2 गांवों पर भी हमले हुए। 2 ग्रामीण इसमें मारे गए, कई लोग इसमें घायल भी हुए। संदिग्ध आदिवासी उग्रवादियों ने विस्फोटक गिराए थे इन इलाकों में और इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। कोतरू गांव को निशाना बनाने के लिए अत्याधुनिक इन अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था और अगले ही दिन ड्रोन हमलों की दूसरी लहर से 3 गांवों को भारी नुकसान भी पहुंचा था। ये घटनाएं लगातार होती रही। फिर सवाल ये कि राज्य में तैनात केंद्रीय बलों की टुकड़ी पर एक पक्ष आखिर नाराज क्यों है? किस तरह के आरोप इस बात पर लगाए जा रहे हैं? बीजेपी विधायक आरके इमो सिंह, जो कि खुद वहां के मुख्यमंत्री के दामाद भी हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ईमेल भेज करके अपने राज्य में तैनात 60,000 केंद्रीय बलों की टुकड़ी को बदलने के लिए कहा। उनका आरोप यह है कि ये लोग ज्यादातर उग्रवादियों की हिंसा में मूक दर्शक बने हुए थे। इम्फाल में छात्र सड़क पर उतरे और मांग की कि कानून व्यवस्था को संभालने वाली एकीकृत कमान की बागडोर राज्य सरकार को ही सौंप दी जाए। फिर सवाल और खड़े हुए वहां की स्थितियों को लेकर कि आखिर इस पूरी हिंसा और 1 साल पहले से चली हिंसा की जड़ आखिर क्या है? हिंसा की मूल वजह जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल मणिपुर में 2 प्रमुख जातीय समूह हैं, मैती और कुकी, और इनके बीच ऐतिहासिक तौर पर टकराव की स्थिति एक लंबे समय से चलती रही है। मैती मुख्य रूप से इम्फाल घाटी के निवासी माने जाते हैं। आसपास के पहाड़ी इलाकों में कुकी, जो आदिवासी समुदाय से हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय ने भी पिछले साल एक निर्देश के बाद में स्थिति को संभालने की बात कही, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई, जिसमें मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी, जिसमें कि आदिवासी समूहों के व्यापक विरोध को भी जन्म दिया था और ये टकराव फिर शुरू हो चुका था। मैती के लिए एसटी का दर्जा देने के अदालत के आदेश ने विरोध को और ज़्यादा भड़का दिया और फिर मई 2023 में मणिपुर के अखिल आदिवासी छात्र संघ यानी कि ATSUM द्वारा आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान ज़बरदस्त हिंसक झड़पें देखी गई और इसके बाद पूरे राज्य में जातीय हिंसा का दौर शुरू हो गया। गैर मैती समूहों का लंबे समय से आरोप ये रहा है कि उन्हें सरकारी मशीनरी में हिस्सा ही नहीं मिलता। नौकरी से लेकर दूसरे क्षेत्रों में लाभ से उन्हें वंचित रखा जाता है, जो कि राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं। बात यही नहीं रुकी, कुछ और अहम सवाल भी उस घटनाक्रम से जुड़े। सवाल ये कि मणिपुर में मैती और कुकी समुदाय के अलावा दूसरे समुदाय का अनुपात आखिर क्या है? मैती मणिपुर में कुछ जनसंख्या का करीब 53 से 64% है और ये मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में निवास करने वाले माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से हिंदू हैं, जिनमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल माने जाते हैं। उधर नागा जनजातियां राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 20% प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से पहाड़ी ज़िलों में रहती हैं, जिनमें कि तंगखुल आता है, जिनियाल ग्रोंग आता है और दूसरे जैसे विभिन्न समुदाय भी इन ज़िलों में रहते हैं। उधर कुकी जनजातियों की जनसंख्या लगभग 16% पूरे राज्य में है और इस समुदाय में थाडो, हमार और पैते जैसी कई जनजातियां भी शामिल है और ये मुख्य रूप से पहाड़ियों में ही रहते हैं। ईसाई धर्म का ये पालन करते हैं। ऐसे में 2 अलग अलग समुदायों और धर्म से जुड़ा मामला भी इसे कहा जाता है।
पर दिक्कत सिर्फ यही नहीं, कुछ और सवाल भी पैदा हुए कि मैती समुदाय पर आखिर आरोप अक्सर लगता क्यों है कि इस तरह की हिंसा भड़काने में वो शामिल रहते हैं। मैती समुदाय पर राजनीतिक शक्ति और आर्थिक लाभों पर एकाधिकार करने का भी आरोप लगता है। इनमें कुकी और दूसरी जनजातियों में नाराजगी भी बहल जाती है। हाल के ही सालों में अगर हम देखें तो ये तनाव और ज़्यादा बढ़ा है, इस तरह का विरोध और ज़्यादा उग्र हुआ है और हाल ही में सरकार की कार्रवाइयाँ ऐसी हुई है जिसमें कि कुछ क्षेत्रों में कुकी समुदाय को बेदखली नोटिस भी दिया गया है और इससे राज्य में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। तो एक बार फिर से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरह से एक के बाद एक शासन के आदेश आए और कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी का दर्जा दिया जाना हिंसा के पीछे की एक बड़ी वजह है। मणिपुर उच्च न्यायालय के द्वारा मैती समुदाय को पिछले साल एसटी का दर्जा देने के लिए कहा गया, जिसके विरोध में कुकी समुदाय ने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। एक और वजह जाति तनाव की। मैती और कुकी समुदाय के बीच में लंबे समय से चली आ रही आपस की शिकायतें ऐतिहासिक दुश्मनी और संघर्ष को और ज़्यादा बढ़ाते दिखाई दी। विस्थापन एक प्रमुख वजह भी है। पिछले कई सालों में हिंसा के कारण 60,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा है और ये इनके मन की एक बड़ी बेचैनी है और इसीलिए ये दूसरे समुदायों से अक्सर मुकाबला करने खड़े हो जाते हैं। हिंसा होती है, मौतें भी होती हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद से लगभग 200 लोग मारे गए हैं। छिटपुट हिंसा और झड़पें लगातार जारी है। उधर बफर जोन को लेकर के भी चर्चा हुई। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने हिंसा को कम करने के लिए कोशिश की और संघर्षरत समुदायों को अलग करके एक बफर जोन बनाने की भी बात कही गई। उधर एक राजनीतिक मांग भी है। कुकी समुदाय कुकी बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रशासन या फिर स्वायत्ता विधानसभा की भी मांग कर रहा है, जबकि मैती समुदाय क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण की वकालत करता रहा है। उधर सरकारी कदम भी बेहद अहम रहे। भारत सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों सहित सुरक्षा बलों को भी यहां तैनात कर दिया, लेकिन घटनाक्रम आगे भी बढ़ा। सोशल मीडिया का भी असर देखने को मिला। सोशल मीडिया के जरिए कुछ गलत जानकारियां भी फैलाई गई। अफवाह और भ्रम की वजह से यहां तनाव और ज़्यादा बढ़ा, हिंसा भड़की और फिर तनाव को रोकना मुश्किल होता चला गया। बेदखली अभियान भी एक बड़ी वजह बनी। जमीन पर अतिक्रमण के बहाने कुकी समुदायों को बेदखल करने की सरकारी कार्रवाई को भी भेदभावपूर्ण कदम माना गया और इसने भी संघर्ष को जन्म दिया। ये तमाम वो कारण हैं जो इस विवाद की और हिंसक झड़प की वजह माने जा सकते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि इन तमाम विवादों पर विराम लगाया जाए, हर समुदाय को आश्वस्त किया जाए ताकि मणिपुर में एक बार फिर शांति बहाली हो सके। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।